नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। राजनीति में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस दलित मुद्दे पर एकजुट हो रही थी और लग रहा था कि जैसे कांग्रेस का मुख्य मुद्दा दलित ही होगा। इसी क्रम में सबसे पहले कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से आते हैं, दक्षिण भारत से। कहा यह गया कि उत्तर भारत में उनका उपयोग किया जाएगा, लोकसभा चुनाव उनको उत्तर प्रदेश से लड़ाया जाएगा। जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है वो उन खबरों को फैलाता है कि क्या कांग्रेस करने वाली है, क्योंकि कांग्रेस कई बार अपनी बातें खुद नहीं कहती बल्कि उनका जो इकोसिस्टम है उन मुद्दों को आगे बढ़ाते हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश की इटावा सीट से लड़ाया जाएगा, जिससे दलितों में एक प्रभाव पड़े और दलित वोट कांग्रेस की तरफ एकजुट हो। बाद में फिर इंडी गठबंधन बन गया। इंडी गठबंधन में भी संयोजक को लेकर खींचतान थी। उस समय नीतीश कुमार इंडी गठबंधन में संयोजक का पद चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें संयोजक का पद नहीं दिया। इसके बाद एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में इंडी गठबंधन की सदस्य टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की नेता, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को न कि संयोजक का पद देने की बात कही बल्कि उनको प्रधानमंत्री के फेस के रूप में भी उतारने के लिए कहा। उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे ने धन्यवाद कहा, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि वो इस प्रस्ताव पर क्या रिएक्शन दे। बाद में उन्होंने माइक राहुल गांधी की तरफ बढ़ा दिया और ये बात फिर आई गई हो गई। कहा यह गया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का फेस नहीं बना सकते। उसके दो कारण थे। एक तो ये बात थी कि कांग्रेस को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी को प्रधानमंत्री बना पाएगी। दूसरे, उसे इस बात का भी डर था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के आने से राहुल बनाम मोदी चुनाव हो जाएगा और इसका इफेक्ट राहुल की पर्सनालिटी पर पड़ेगा। एक बार फिर कांग्रेस का जो इकोसिस्टम था वो बार बार कहता रहा कि राहुल गांधी कोई संवैधानिक पद नहीं लेना चाहते हैं, वो संगठन में रहना चाहते हैं, कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री भी नहीं बनना चाहते। सच ये था कि उस समय तक कांग्रेस को ये यकीन नहीं था कि वो प्रधानमंत्री बनाने लायक सांसद जीत कर आ जाएगी। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे किया गया। अब देखिए, जो बात कही नहीं गई वो कैसे होती है। इसके बाद चुनाव हुए और चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होकर 240 हो गईं। अब ये कहा जाने लगा कि जो मैंडेट है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि उसे बहुमत नहीं मिला और कांग्रेस ने खुद को कहा कि उसने इस चुनाव को जीत लिया है। जो जनता है उसने कांग्रेस का साथ दिया है। 99 सीट जीतने वाली कांग्रेस ने अपनी जीत का दावा किया और 240 सीटें जीतने वाली भाजपा को बताया कि वो हार गई है। बहरहाल एनडीए ने अपनी सरकार बनाई। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की। अब शपथ ग्रहण के बाद मुद्दा आया कि स्पीकर किसको बनाया जाएगा। एक बार फिर राहुल गांधी ने दलित कार्ड खेला। दक्षिण भारत के सुरेश को स्पीकर का उम्मीदवार बनाया, क्योंकि कांग्रेस ओम बिरला को समर्थन नहीं देना चाहती थी। कांग्रेस के साथ साथ जो उसका गठबंधन था वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम बिरला को समर्थन नहीं देना चाह रही थी। ऐसे में चुनाव हो गया और कांग्रेस की तरफ से के सुरेश चुनाव मैदान में थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ओम बिरला। अब जब चुनाव का समय आया, कांग्रेस ने के सुरेश को चुनाव मैदान में उतारा। उसके बाद फिर कांग्रेस के इकोसिस्टम ने ये बताना शुरू किया कि के सुरेश दलित हैं और कांग्रेस दलित के नाते उनको आगे बढ़ा रही है। लेकिन जब लोकसभा स्पीकर के चुनाव का समय आया, में जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम बिरला ध्वनिमत से जीत गए
उसके बाद कांग्रेस ने कहीं पर भी मत विभाजन की बात नहीं की। मत विभाजन की बात न करने से ओम बिरला को विजयी घोषित कर दिया गया और के सुरेश हार गए। जब कांग्रेस ने के सुरेश को चुनाव मैदान में उतारा था, उनके दलित होने की बात कही थी, तो उसे मजबूती के साथ के सुरेश के साथ खड़े होना चाहिए था, मत विभाजन की बात करनी चाहिए थी और चुनाव को अंतिम दौर तक लड़ना चाहिए था। कांग्रेस ने के सुरेश को बीच मझधार में छोड़ दिया और उसके बाद उसने हाथ खड़े कर लिए। इससे ये एक और फजीहत हो गई कि के सुरेश चुनाव हार गए। यही बात अगर पहले कांग्रेस मान जाती और के सुरेश को मैदान में नहीं उतारती तो शायद के सुरेश के सामने इस तरीके की स्थितियां नहीं आती, ओम बिरला चुनाव जीत जाते और ये भी कहा जा सकता था कि विपक्ष ने सत्ता पक्ष का मान रख लिया। लेकिन यहाँ पर दोनों बातें नहीं हुई। कांग्रेस ने चुनाव भी लड़ा, अपना प्रत्याशी भी उतारा और फिर उसका साथ भी नहीं दिया। अब मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको चुनाव के पहले प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था, या के सुरेश, जिनको लोकसभा अध्यक्ष बनाया जा रहा था, ये दोनों ही ऐसे पद थे जिनके बारे में कांग्रेस को पता था कि ये नहीं होने वाला। जो काम नहीं होने वाला था उस पे कांग्रेस ने दलित कार्ड खेला और दलित उम्मीदवारों को आगे बढ़ाया और ये श्रेय लेने की कोशिश की कि कांग्रेस दलितों की कितनी ही तैसी है। यहीं पर जब नेता विपक्ष की बात आई, जिस पद पर किसी तरीके की लड़ाई नहीं थी और कांग्रेस के लिए वो पद सुरक्षित था, तो इस पद के लिए किसी भी दलित को आगे नहीं बढ़ाया गया। यहाँ पर खुद गांधी नेहरू परिवार के राहुल गांधी, जो कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, उनको विपक्ष का नेता माना गया। हालांकि विपक्ष का नेता बनने वाले गांधी नेहरू परिवार के राहुल गांधी इकलौते सदस्य नहीं हैं। 1999 में उनकी मां सोनिया गांधी विपक्ष की नेता रही हैं और 1989 में उनके पिता राजीव गांधी भी नेता विपक्ष रहे हैं। उनकी दादी इंदिरा गांधी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने कभी कोई ऐसा अवसर आया नहीं कि वो नेता विपक्ष बने, क्योंकि वो प्रधानमंत्री ही बने। जब अवसर आया तब राहुल गांधी नेता विपक्ष बन गए। राहुल गांधी के जानने वाले चुनाव के पहले कहते थे कि वो कोई संवैधानिक पद नहीं लेना चाहते, इसीलिए न वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन रहे हैं और ना ही कोई और संवैधानिक पद ले रहे हैं। जैसे ही नेता विपक्ष का मौका आया, उन्होंने वो पद ले लिया। जब लग रहा था कि प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने किया। जहां लोकसभा स्पीकर नहीं बनने वाला था, वहां के सुरेश का नाम आगे किया और ये श्रेय लेने की कोशिश की कि वो दलितों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी को कहते हैं कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। कांग्रेस का ये जो दलित प्रेम है वो कोई नया नहीं है। आज़ादी के बाद लगातार कांग्रेस दलितों के साथ रहने का दिखावा करती रही, उनकी बेहतरी की बात करती रही, लेकिन जब उनको बड़े पद देने का नंबर आया तो कांग्रेस हमेशा पीछे रही। कांग्रेस के इस दलित प्रेम में फंसकर दलितों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको वोट जरूर दिया, लेकिन अब उन्हें ये लग रहा होगा कि उनके दोनों ही नेता के सुरेश और मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ बातों के लिए आगे बढ़ाए गए थे। जब सच में पद लेने का मौका आया तो उनको पीछे करके राहुल गांधी खुद आगे बढ़ गए और नेता विपक्ष बन गए। ऐसे में दलितों के साथ और संविधान के साथ जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं वो सिर्फ उनका चुनावी मुद्दा है। चुनाव होते ही वो इन बातों को भूल जाते हैं। उन्होंने जब शपथ ग्रहण की तब संविधान लेके गए। जब शपथ ग्रहण के बाद कुर्सी पर बैठे तो एक तरफ अखिलेश यादव, एक तरफ राहुल गांधी और बीच में अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद भी दलित समाज से आते हैं, पासी समाज से आते हैं। फैजाबाद सीट से वो लोकसभा का चुनाव जीत के आए। फैजाबाद में ही अयोध्या की सीट आती है। तो ये एक परसेप्शन बनाया गया कि दलित आगे है, लेकिन जहाँ पद की बात आई वहाँ दलित का साथ देने कांग्रेस आगे नहीं बढ़ी। के सुरेश को मझधार में छोड़ दिया और वो चुनाव हार गए। आपको राहुल गांधी और कांग्रेस की इस राजनीति पे क्या कहना है, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।